दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम हमारा जो योनो एप्लीकेशन होता है ना, एसबीआई बैंक का जो योनो एप्लीकेशन होता है वो लॉगिन करने की ट्राई करते हैं, पर हम उनका जो एम पिन होता है वही भूल जाते हैं। मतलब एम पिन हमको याद नहीं रहता है, एम पिन ही हम भूल जाते हैं। फिर हम ट्राई करते हैं उनका यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड से योनो एप्लीकेशन लॉगिन करने की। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई हमको योनो की एप्लीकेशन का यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड भी याद नहीं है, मतलब सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो फिर भी कैसे हम हमारा योनो एप्लीकेशन घर बैठे ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हम एम पिन भी भूल जाते हैं, हमारा योनो का यूज़र नेम आईडी पासवर्ड भी भूल जाता है, तो सब कुछ रीसेट करके कैसे हम फिर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो पूरा आज यही वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा कि भाई कैसे आप, अगर आप अपने योनो का आईडी पासवर्ड और एम पिन भी भूल गए हो तो सब कुछ कैसे रीसेट करके फिर से अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो आज हम पूरा ये वीडियो में देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो है ना, हमको एसबीआई बैंक का जो योनो एप्लीकेशन है ना, वो अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप मतलब योनो एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आके खड़ा होगा कि भाई उसमें लिखा होगा कि लॉगिंग यूजिंग एम पिन। एम पिन तो हमको पता ही नहीं है, एम पिन जो होता है वो तो हम भूल ही गए हैं। तो कई लोग कहाँ से ट्राई करते हैं कि लॉगिंग यूजिंग यूज़र नेम से ट्राई करते हैं, जहाँ यूज़र नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है। पर प्रॉब्लम वही है कि भाई हमको यूज़र नेम भी पता नहीं है और पासवर्ड भी पता नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको आ जाना है डायरेक्टली गूगल क्रोम में, इनको मिनिमाइज कर देना है और आ जाना है गूगल क्रोम में। तो दोस्तों, योनो लॉगिन करने के लिए मतलब जो यूज़र नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए हमको आ जाना है गूगल पे और वहाँ आके हमको लिखना है ऑनलाइन एसबीआई। जैसे ही आप ऑनलाइन एसबीआई लिखोगे, आपको फिर ऑनलाइन एसबीआई ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आके खड़ी होगी। उसमें जो सबसे पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के आ रहा है ना, उसी पे आपको क्लिक करना है। उसी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें दो ऑप्शन दिखाएंगे, पर्सनल बैंकिंग और कॉरपोरेट बैंकिंग। तो हमारा जो होगा वो पर्सनल बैंकिंग होगा, तो पर्सनल बैंकिंग पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, फिर हमको यहाँ देना है कंटिन्यू टू लॉगिन। जैसे ही हम कंटिन्यू टू लॉगिन देंगे और हमारे सामने स्क्रीन आएगी ना, उसमें फिर से हमको यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड ही मांग रहा है, जो ऑलरेडी हमारे पास वही नहीं है, वही तो हम भूल गए हैं, वही तो हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, डोंट वरी, आपको यहाँ जो लिखा हुआ है ना फॉरगेट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड, उस पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने स्क्रीन आएगी, उसमें लिखा होगा कि भाई फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। चलो, लॉगिन पासवर्ड तो हम बाद में पता कर लेंगे, पर सबसे पहले तो हमको हमारा यूजर नेम पता होना चाहिए ना। तो यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो नीचे हम फॉरगेट यूजर नेम आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट दोगे ना, तो ये पेज थोड़ा टाइम लगे, कभी कभी लगाता है, पर जैसे ये स्क्रीन आती है तो उसमें सबसे पहले आपसे मांगता है सीएएफ नंबर। मतलब कि आपके पास अपना सीएएफ नंबर होना चाहिए। ये जो सीएएफ नंबर होता है ना, वो आप अपनी पासबुक से भी पता कर सकते हो और बैंक में जाके भी पता कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब कॉल सेंटर होता है ना, उसमें कॉल करके भी पता कर सकते हो। पर यूज़र नेम फाइंड करने के लिए सीएएफ नंबर मैंडेटरी है, वो आपके पास होना चाहिए। वो आपकी पासबुक से भी मिल जाएगा और बैंक जाके भी आप पता कर सकते हो। तो जो मेरा सीएएफ नंबर है ना, वो अभी मैं एंटर कर देता हूँ दोस्तों। फिर ये सीएएफ नंबर एंटर करने के बाद कंट्री पूछेगा, मतलब इंडिया आपको वहाँ सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा ना, वो आपको एंटर करना है। जो मेरा मोबाइल नंबर है वो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, पर आपके अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको एंटर करना होगा। फिर कैप्चा एंटर करना है। जो यहाँ पे इमेज में कैप्चा लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आपको डाल देना है दोस्तों, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ कैप्चा आपको डाल देना है। फिर कैप्चा एंटर करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे ना, तो एक आपका जो मोबाइल नंबर होगा ना, उस पर जो आपके अकाउंट में रजिस्टर होगा उसी पे आपको ओटीपी आएगा। फिर आपको ओटीपी एंटर करना है दोस्तों। फिर ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म देना है। जैसे ही कंफर्म दोगे ना, आपके सामने स्क्रीन आएगी, उसमें लिखा होगा कि लॉगिन यूजर नेम हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। मतलब आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है ना, उसमें आपको मैसेज थ्रू भी आपको यूज़र नेम भेजा गया, आपके ईमेल आईडी में भी आपका यूज़र नेम आ गया होगा। और दूसरा, यहाँ स्क्रीन पे भी लॉगिन यूज़र नेम इज़ जो सो एंड सो, जो भी आपका यूज़र नेम होगा ना, वो यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। तो मतलब अभी हमको योनो एप्लीकेशन जो रजिस्टर करनी है, जो हमको लॉगिन करनी है, उसके लिए दो चीज़ मैंडेटरी है, यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड। तो यूज़र नेम तो अभी हमको पता चल गया, अभी हम पासवर्ड कैसे पता करना है वो जानते हैं दोस्तों। अभी पासवर्ड पता करने के लिए हमको फिर से आ जाना इसी पेज पे।
फिर यहाँ पे हमको करना है लॉगिन पासवर्ड पे, मतलब कि यहाँ जैसे करोगे तो यहाँ आएगा कि फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अपने को अभी लॉगिन पासवर्ड बनाना है, तो मतलब अभी जो हमने यूज़र नेम फाइंड किया है ना, वही हमको यूज़र नेम यहाँ डालना पड़ेगा। फिर दूसरा आएगा आपका अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ डालना है दोस्तों। तो अभी जो अकाउंट नंबर है वो मैं डाल रहा हूँ। फिर अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो आपका अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर है ना, वो एंटर करना है। जैसे ही वो एंटर करोगे, बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अभी आपको यहाँ पे एंटर करनी है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ आपका कैप्चा जो है, आप स्क्रीन पे जो दिखाएगा वो कैप्चा एज इट इज़ आपको यहाँ एंटर करना होगा दोस्तों। जैसे ही कैप्चा एंटर करोगे, फिर आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका फिर से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा ना, उसी पे आपको बैंक थ्रू OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। फिर OTP एंटर करने के बाद आपको कंफर्म करना है। फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा कि भाई जो आपका लॉगिन पासवर्ड है जो आप भूल गए हो, वो आपको अगर रिकवर करना है तो आप ATM थ्रू भी कर सकते हो, आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड रहेगा उसके थ्रू भी कर सकते हो, और ब्रांच जाके भी कर सकते हो। तो मतलब अभी प्रोफाइल पासवर्ड तो मेरे को याद नहीं है, मेरे को ब्रांच जाना नहीं है, तो मेरा जो अकाउंट के साथ ATM लिंक है ना, मैं उसके थ्रू भी कर सकता हूँ। तो मैं वही ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो फिर आपका ATM का लिस्ट आएगा, मतलब आपके अकाउंट में जितने भी एक्टिव ATM होंगे ना, वो सबका लिस्ट आएगा। उसमें जो आपका एक्टिव ATM है ना, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो फिर आपका यहाँ पे नाम पूछेगा, जो ATM में नाम लिखा हुआ है ना ATM कार्ड पे, वही सेम आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर उस पर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना, वो आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालनी है दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालोगे, फिर आपका जो पैसे विड्रॉ करने के लिए ATM का पिन बनाया है ना, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद जो मतलब फिर से कैप्चा आपको एंटर करना है, जो स्क्रीन पे दिखा रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो ऐसी एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। तो स्क्रीन मतलब थोड़ा टाइम लगाएगी, पर हमको इसी स्क्रीन पे बने रहना है। इसमें हमको कहीं क्लिक भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमको पासवर्ड चेंज वाले ऑप्शन पे ले जाएगी, तो अभी हमको वेट ही करना है। जैसे वेट करते रहना जब तक ऐसी स्क्रीन ना आ जाए। फिर हमको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो मतलब पासवर्ड कैसे बनाना है उनका भी मतलब जो क्लियरिफिकेशन है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम पासवर्ड बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ मेरा पासवर्ड बना रहा हूँ, आप भी यहाँ अपना पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है वहाँ आप अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हो, और सेम टू सेम नीचे कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड में आपको एंटर करना है दोस्तों। तो फिर यहाँ सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही करोगे ना, तो कि भाई अगर आप सेम पासवर्ड डाल रहे हो कि भाई ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड शुड नॉट बी सेम, मतलब सेम पासवर्ड डाल रहे हो तो आपको नहीं डालने देगा। मतलब लास्ट 3 टाइम्स जो आपने पासवर्ड रखा होगा ना, वो पासवर्ड आपको यहाँ नहीं डालने देगा। आपको कोई नया ही पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नया पासवर्ड के लिए एंटर करोगे ना, तो फिर देखो ये आ गया कि योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। मतलब अभी जो आपने पासवर्ड रखा है ना, वो आपका पासवर्ड सेट हो गया। मतलब अभी हमको यूज़र नेम भी मिल गया है और हमारा पासवर्ड भी सेट हो गया है। तो अभी हम योनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। कैसे करना है वो चलिए अभी जानते हैं। तो दोस्तों फिर से हमको योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मतलब अभी जैसे हमने ऑनलाइन SBI में जाके ID पासवर्ड सेट किया है ना, उसी यूज़र नेम और ID पासवर्ड से मतलब हमको योनो लॉगिन करना है। तो जैसे ही हम योनो एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, तो ऐसा पेज आएगा। उसमें फर्स्टली आपके पास यूज़र यूजिंग एम पिन मांगेगा। अभी भी एम पिन तो हमारे पास है नहीं, वो भी हमको सेट करना है। फिर भी हम मतलब यहाँ लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम में जाके हमने जो यूज़र नेम सेट किया हुआ है ना, जो मतलब मैसेज में आपके मोबाइल में भी आया होगा, आपके मेल में भी आया होगा, और स्क्रीन पे भी आपको दिखा था, वो यूज़र नेम आपको यहाँ डाल देना। और जो पासवर्ड आपने मतलब सेट किया है, वो पासवर्ड फिर हमको यहाँ एंटर करना है दोस्तों।
जो भी पासवर्ड रीसेट किया है ना वो अभी यहाँ हमको एंटर करना है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद योनो ओपन हो जाएगा आपका योनो एप्लीकेशन मोबाइल। उसमें अकाउंट डिटेल आएगी, उसमें सारा आपका अकाउंट का डिटेल दिखाएगा। योनो पे जो ये योनो पे है उसमें आप जाके फंड ट्रांसफ़र ऐसा भी कर सकते हो। तो अभी मतलब हमको जाना है एम पिन सेट करना है, मतलब जो एम पिन है वो सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ कॉर्नर पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ जाना है। फिर उसमें आपको सेटिंग्स में जाना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे ना तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी चेंज एम पिन। तो मतलब हमारे पास एम पिन तो है नहीं, तो हम चेंज कैसे करेंगे? एम पिन तो हम भूल ही गए, हमको फिर नया ही एम पिन सेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ रिमूव एम पिन में जाना है। फिर यहाँ रीसेट एम पिन करेंगे तो यहाँ आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा, पर प्रोफाइल पासवर्ड भी हमको याद नहीं है। तो हमको क्या करना है कि फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड में जाना है। तो वहाँ जाएंगे तो क्या आएगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने योनो रजिस्टर किया होगा ना तभी आपने एंटर किया होगा, पर वो भी अगर आपको याद नहीं है तो आपका जो एटीएम का सारा डिटेल है ना वो एटीएम का डिटेल एंटर करके आप योनो लॉगिन कर सकते हो दोस्तों। मतलब कि दोस्तों हमारे को यहाँ हमारा एटीएम कार्ड नंबर जो एटीएम कार्ड ऊपर लिखा होता है वो एंटर करना है। उसके बाद एटीएम पिन, मतलब कि पैसे विड्रॉ करने के लिए जो हमने एटीएम का पिन सेट किया है एटीएम कार्ड का वो एंटर करना है। फिर एटीएम के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो हमको एंटर करनी है। वो 3 चीज़ एंटर करने के बाद हमको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो हमको पूछेगा कि एंटर योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड, मतलब कि जो भी हमको प्रोफाइल पासवर्ड रखना है ना वो यहाँ ऊपर लिख देना है। फिर सेम पासवर्ड यहाँ नीचे भी एंटर कर देना है दोस्तों। दोनों जगह दोस्तों सेम पासवर्ड एंटर करना है। जो भी हमको नया पासवर्ड रखना है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद हमको यहाँ कंफर्म देना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे ना तो हमारे मोबाइल में ओटीपी जो भी आएगा वो हमको यहाँ एंटर करना है दोस्तों। ओटीपी को एंटर करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ सबमिट देना है। जैसे ही सबमिट देंगे तो प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करके ऑप्शन आ जाएगा, मतलब हमारा जो प्रोफाइल पासवर्ड है ना वो पूरा चेंज हो गया। फिर हमको यहाँ बोलेगा कि भाई तुम आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा है, तो हम इसमें दे देते हैं रेट लेटर। फिर दोस्तों हमको योनो का होम पेज पे आ जाना है। फिर हमको यहाँ रिक्वेस्ट पे जाना है, सर्विस रिक्वेस्ट पे, फिर सेटिंग पे जाना है, फिर रिमूव एम पिन पे जाना है, फिर रीसेट एम पिन पे जाना है। फिर हमने जो यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड सेट किया हुआ है ना वो यहाँ पे हमको एंटर करना है दोस्तों। फिर वो प्रोफाइल पासवर्ड मतलब जो हमने रखा था वो एंटर करके यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी सेट न्यू एम पिन। फिर हमको हमारा जो एम पिन है ना वो यहाँ पे सेट कर देना है दोस्तों। मतलब कि हमको जो भी पिन रखना है वो दोनों जगह सेम हमको डालना है, ऊपर भी सेम डालना है, नीचे भी सेम डालना है। सीरियल नंबर में हम या हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एम पिन में नहीं रख सकते, मतलब डिफरेंट एम पिन ही हमको रखना पड़ेगा, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई है दोस्तों। फिर नेक्स्ट करेंगे तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा दोस्तों। ओटीपी पूरा हमको एंटर करना है यहाँ पे। वो ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ नेक्स्ट, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा पेज लोडिंग होगा तो हमको वेट करना है। बाद में मैसेज आ गया कॉन्ग्रेचुलेसन योर एम पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली रीसेट, मतलब कि हमारा अभी एम पिन भी सेट हो गया है दोस्तों। तो मतलब पूरा ऐसे आप अपना एम पिन सेट कर सकते हो जो भूल गए थे वो, और यूज़र नेम पासवर्ड भी पूरा ऐसे सेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा सीख लिया कि भाई कैसे योनो का एम पिन रीसेट कर सकते हो, और कैसे उनका यूज़र नेम जान सकते हो, और कैसे उनका यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड रीसेट करके हम योनो एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हो। और भी कोई क्वेरी हो दोस्तों तो मेरे को आप कमेंट करके बताना। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू।